गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। मैंने पहले भी इस पे वीडियोस डाले हैं जिसमें आपको टू फैक्टर थ्योरी मैंने काफ़ी इलेबोरेट करके आप लोगों को समझाया है। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने गार्डनर की थ्योरी को भी आप लोगों को समझाने की क्या एक वीडियो डाला है। अगर नहीं तो मैं उसको चेक करने के बाद फिर से उसको कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ। यहाँ पे आज इस वीडियो में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे कि कितनी तरह की इंटेलिजेंस थ्योरीज को मान्यता प्राप्त है। अधिकांश जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं वो साइकोमेट्रिक थ्योरीज कहलाती हैं, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, जिसमें टू फैक्टर थ्योरी मैंने आप लोगों को बहुत बोर्ड का इस्तेमाल करके और उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। और उसी टू फैक्टर थ्योरी में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं और भी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, जैसे थॉर्नडाइक की मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुघटक सिद्धांत, जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और फिर गिलफोर्ड की थ्योरी आती है और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी है और सैम्पलिंग थ्योरी है, जो सब इसी पर मल्टी फैक्टर थ्योरी जो थॉर्नडाइक की है। दूसरी है आपको सैम्पलिंग थ्योरी, जिसको थॉमसन एंड थॉमसन ने, ये लगभग थॉर्नडाइक की थ्योरी से ही मिलती जुलती है। उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन के थ्योरी का यही आगे बढ़ाया गया है। तो इसमें ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी ये थर्स्टन की है। और उसके बाद से आपको आती है ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, जो गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड ने भी इसको ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, जो टू डायमेंशनल थ्योरी भी आई, उसमें भी स्लेशर, सिंगर एंड गॉटमैन की थ्योरी इसको कहते हैं। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, उन सबों को हम लोग रखते हैं साइकोमेट्रिक थ्योरी के आधार पर। साइकोमेट्रिक थ्योरी का एक ग्रुप है जिसको मनोमितिक सिद्धांत, जिसमें हम एबिलिटीज़ को मेज़र करके उन्हीं के आधार पर इन सिद्धांतों का निर्माण किया, प्रतिपादन किया गया। दूसरी ओर इसको साइकोलॉजिस्ट्स ने 4 ग्रुप में बांटने की कोशिश की है, जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से। उसके बाद से कुछ कॉग्निटिव थ्योरीज आई, 1930s की बात है। कॉग्निटिव थ्योरीज, कॉन्टेक्चुअल कॉग्निटिव थ्योरीज एंड कॉग्निटिव थ्योरीज आई। इसका भी एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। और ये सारी जो साइकोमेट्रिक थ्योरीज हैं, ये सब के सब आईक्यू बेस्ड इंटेलिजेंस कोशेंट के आधार पर थी। लेकिन ये जो कॉग्निटिव थ्योरीज आई, इनका आधार ट्राई डायमेंशन, जैसे स्टर्नबर्ग की बात आप ले, स्टर्नबर्ग ने कहा कि आईक्यू पर उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आता था। लेकिन स्टर्नबर्ग का नाम हम आज भी ले रहे हैं और उन्होंने अपने ही एक टॉक में इस बात को बहुत अच्छे से निर्धारित किया कि बहुत साफ कहा कि आईक्यू पर बहुत अच्छा नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा आपका आईक्यू टेस्ट जो है वो कर सके, तो फिर उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट किया गया। परफॉर्मेंस टेस्ट में भी सब लोग बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तब तो स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे आईक्यू टेस्ट में। तो ऐसी स्थिति में कुछ और तो है जो कॉग्निटिव एबिलिटी, जिस बच्चे ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो कभी कॉलेजेस नहीं गया, जिसने बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, जिसने कभी लेक्चर्स नहीं सुने, तो ऐसे बच्चे भी मेंटल वर्क करते हैं और उनके आधार पर भी उनका
उनका इंटेलिजेंस उनमें भी होता है। इस आधार पर उन्होंने गार्डनर ने मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब कॉग्निटिव थ्योरी में आती है। ट्रिआर्किक थ्योरी, ये सब मैं समय विशेष के साथ साथ आप लोगों को इन सबों का वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी, और जब वक्त मिला तो इसके फिजिकल क्लासेस में आपको समझाऊंगी भी। लेकिन मटेरियल आप तक पहुंचाना मेरे लिए पहला काम है, और मटेरियल पहुंच जाने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ेंगे और आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि योर सब्जेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ योर सोशल एंड मेंटल लाइफ। मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थेरीज। तो आप इन सारी चीज़ों को, मैंने 2 कॉग्निटिव थ्योरी की, और भी बहुत सारी हैं जिनका एक लिस्ट मैंने अपने बोर्ड पे लिख रखा है, उनको धीरे धीरे मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आज हम लोग बात करते हैं किसी एक थ्योरी को लेकर के। वैसे 6 मिनट हो चुके हैं। स्पीयरमैन को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। उनका जो है वो, आज हम थर्स्टन की थ्योरी पर बात करते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे, थर्स्टन के बारे में बात करेंगे। थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, लुइस लियोन थर्स्टन। 29 मई 1887 को इनका जन्म हुआ, और 30 सितंबर 1955 में मैं थर्स्टन्स थ्योरी की बात कर रही हूँ, इंटेलिजेंस थ्योरी की। तो लुइस लियोन थर्स्टन इनका पूरा नाम था। LL थर्स्टन कहा जाता है इनको। 30 सितंबर 1955 में इनके डेथ हो गई, और ये व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है इस इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। उन्होंने इंटेलिजेंस को एक 7 तरह के, कंपोजिट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी PMA कहा जाता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 7 टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज की बात उन्होंने की। उनका अप्रोच जो है वो स्पीयरमैन थ्योरी के जनरल इंटेलिजेंस से मिलता जुलता है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, 7 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात उन्होंने की, 7 तरह के। और स्पीयरमैन की थ्योरी से जो जनरल फैक्टर उन्होंने कहा अपनी थ्योरी में, आप स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उससे आप उनसे बिल्कुल डिफर कर दिया, डिफरेंट है। और उन्होंने फोकस किया सिंगल फैक्टर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एज, जैसा कि सजेस्ट किया था स्पीयरमैन ने। किस चीज़ को उन्होंने फोकस किया स्पीयरमैन? थर्स्टन 1935 में इंटेलिजेंस के बारे में कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, कि कोई भी बुद्धि जो है वो एक तरह का क्लस्टर है, कंसिस्ट करता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को, दैट इज इंटेलिजेंस। ये बात उन्होंने मानी। तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल उन्होंने इस चीज़ की पहचान की कि डाइवर्सिटीज़ जो ह्यूमन एबिलिटीज़ में हैं, जो अलग अलग तरह की, जिसको डाइवर्स कहते हैं, अलग अलग तरह की जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, उनकी पहचान थर्स्टन ने रिकॉग्नाइज किया उनको, उन एबिलिटीज़ को, और एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का, यानी सांख्यिकी जो विधि है उसके आधार पर एक टेक्निक डेवलप किया और एक न्यू फैक्टर मॉडल
ऑफ इंटेलिजेंस, न्यू फैक्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को उन्होंने निर्मित किया। किसने? एल थर्स्टन, लुइस लियो थर्स्टन ने। और उन्होंने विश्लेषण किया किस चीज़ का? इंटर कॉरिलेशन, आपसी जो सहसंबंध है, इंटर कॉरिलेशन ऑफ द स्कोर्स ऑफ, उन्होंने इंटर कॉरिलेशन 57 अदर टेस्ट्स उन्होंने बड़े बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स पर किए। इंटर कॉरिलेशन उनका निकाला सब्जेक्ट पर, बहुत बड़े 57 स्कोर्स उन्होंने, स्कोर्स ऑफ 57 टेस्ट्स, एंड आइडेंटिफाइड 7 फैक्टर्स, और पहचान की उन्होंने 7 फैक्टर्स की। इतना बड़ा उन्होंने लार्ज ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लिया और उनके बीच जो है वो टेस्ट्स को किए, और टेस्ट्स करने के बाद उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से जाने वाले 7 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई, यानी उनकी पहचान की। ये इन्हीं को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के नाम से, PMA के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए हम आपका अगला वीडियो नंबर 2 आपको हम देंगे, जिसको आप ध्यान से पढ़ें और अपनी सलाहियत बढ़ाएं। गुड बाय इन दिस वीडियो।